अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, जाज़िब नजर और बासलाहियत बंगाली अदाकारा नसीमा खान को पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने का कर्ज बांग्लादेश बनने के बाद कैसे चुकाना पड़ा, इंतहा पसंद बंगालियों ने इन पर कैसे कैसे सितम ढाए, नसीमा खान ने कितनी फिल्मों में काम किया, इनकी बंगाली और उर्दू जुबान में बनाई जाने वाली फिल्मों की तादाद कितनी है, इनकी किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया, लाहौर में तैयार होने वाली इनकी जाती फिल्म के साथ फिल्म बीनों ने क्या सलूक किया, सकूते ढाका के जमाने में नसीमा खान को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा, इस बारे में माजी की शानदार अदाकारा पर तफसील से बात करूंगा आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। 1959 की उर्दू जुबान में बनने वाली बंगाली टीम की फिल्म जागो हुआ सवेरा से अपने कैरियर का आगाज करने वाली नसीमा खान शबनम और शबाना के बाद तीसरी ऐसी फिल्मी अदाकारा बनी जिन्हें पाकिस्तान में भी अच्छी खासी शोहरत मिली। नसीमा खान 1944 को लाल बाग ढाका के मुकाम पर पैदा हुई। वो इस वक्त माजी की मकबूल अदाकाराओं में से एक ऐसी फनकारा समझी जाती हैं जिन्हें फिल्म से ताल्लुक रखने वाले लोग इज्जतो एहतराम के साथ याद रखे हुए हैं। नसीमा खान की अव्वलीन फिल्म उर्दू जुबान में तैयार की जाने वाली मौजुआती पेशकश जागो हुआ सवेरा थी, जिसे बंगाली टीम ने बंगला और उर्दू जुबान में तैयार किया। ये एक शानदार फिल्म थी जिसे संजीदा हलकों में बहुत पसंद किया गया। फिल्म इतने अच्छे मौजू पर बनाई गई कि इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया, जो मशरकी पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं था। अब वो बहारे कहाँ पड़ गए भीगे, गीत खुशी नसीमा खान ने ढाका की कई उर्दू और बंगाली फिल्मों में मुसलसल काम किया, मगर इनकी बदकिस्मती इनके साथ साए की तरह लगी रही, जिसकी वजह से इनकी कोई एक फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस ना कर सकी। नसीमा खान की ढाका में तैयार होने वाली दीगर उर्दू फिल्मों में नाच घर 1963, शादी 1964, मालन 1964, बेगाना 1966, उजाला 1966, परवाना 1966, उलझन 1967 और गोरी 1968 शामिल हैं। जबकि नसीमा खान ने तकरीबन इतनी ही बंगाली जुबान की फिल्मों में भी काम किया। इनमें से कोई फिल्म तो एवरेज बिजनेस बमुश्किल कर पाई, जबकि बाकी तमाम फिल्में फ्लॉप हो गईं। नसीमा खान ने दोस्तों के मशवरे पर लाहौर आकर किस्मत आजमाने का फैसला किया और यहाँ इनकी पहली ही फिल्म नई लैला नया मजनू ने शानदार कामयाबी हासिल की। इस सुपरहिट फिल्म में इनके हीरो कमाल थे। इस फिल्म के गाने भी बहुत पॉपुलर हुए। ये नसीमा खान के कैरियर की सबसे कामयाब फिल्म थी जो 1969 में रिलीज हुई और नसीमा खान के उन ख्वाबों को ताबीर मिल गई जिन्हें वो बरसों से देखती चली आ रही थी। नई लैला नया मजनू के सुपरहिट होने पर नसीमा खान ने अपने जाती सरमाए से 1969 में ही फिल्म आंसू बन गए मोती बनाई, जिसमें इन्होंने अपने मुकाबिल अदाकार मोहम्मद अली को हीरो कास्ट किया। तमाम तर कोशिश के बावजूद ये फिल्म भी नाकामी का शिकार हो गई, जिससे नसीमा खान को माली नुकसान उठाना पड़ा। इस फिल्म को ढाका में अरमान के नाम से बंगला जुबान में डब करके भी रिलीज किया गया, मगर वहाँ भी ये फिल्म कामयाब ना हो सकी। जब मचला हुआ दिल हो और तू भी मुकाबिल हो, फिर तेरे
सिवा हमको कुछ याद नहीं रहता। इस दौरान नसीमा खान ने बंगाली फिल्मों में काम करने का सिलसिला भी जारी रखा। 1970 में नई लैला नया मजनू के सेकंड सीक्वल को रोड टू सवात के नाम से तैयार करके पेश किया गया, मगर इस फिल्म से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी ना हो सकी। बताऊं क्या हो गया है, हमारा जी हो गया है, कभी वो तुम नहीं हो, क्या करके जो गया है। मगरबी पाकिस्तान में नसीमा खान की ये आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसके बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद बंगालियों ने एक बड़ी तहरीक चलाना शुरू कर दी और नतीजे में मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश के नाम से आलमी नक्शे पर जाहिर हुआ। इन्हीं हालात को देखते हुए नसीमा खान ने लाहौर छोड़कर ढाका को अपना मस्कन बना लिया। बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ के इंतहा पसंद टोलों ने नसीमा खान को लाहौर में जाकर फिल्में बनाने और वहां काम करने की पादाश में शदीद तरीन मुखालफत का निशाना बनाया। इनकी रहायशगाह का घेराव किया गया। इन्हें बंगाली फिल्मों में काम करने से बजोरे बाजू रोका गया, जिसकी वजह से नसीमा खान की जिंदगी बहुत सी मुश्किलात का शिकार रही। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। ताहम वक्त के साथ इनके खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम दम तोड़ने लगी और नसीमा खान लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने और मगरबी पाकिस्तान की मोहब्बत का कर्ज खौफ के साए में घर फारिग बैठकर चुकाने के बाद इक्का दुक्का बंगाली फिल्मों में काम हासिल करने में कामयाब हो गईं। नसीमा खान की बांग्लादेश में रिलीज होने वाली इनकी आखिरी बंगाली फिल्म 2011 में रिलीज हुई, जिसका नाम कुसुम कुसुम प्रेम था। याद रहे कि नसीमा खान की अपनी आवाज भी गायकी के लिए बहुत मौजू थी। उन्होंने कई खूबसूरत गीत भी फिल्मों के लिए गाए। बहुत शानदार शख्सियत और बासलाहियत फनकारा हैं। मेरी बात तो सुन। तुम्हारी बातों का कमजोर जाल अब मुझे और नहीं उठा सकता। तुमने हवस के भारी कदमों से मेरी आरज़ुएं फिर की, मेरे दिल का खून फिर गया है। मगर अब इनकी उम्र 80 बरस से भी जायद हो चुकी है और वो सिर्फ फिल्मी या गैर फिल्मी तकरीबात में ही दिखाई देती हैं। आज का ये प्रोग्राम एक उम्दा आर्टिस्ट को मेरी और आपकी जानिब से खिराजे तहसीन है। मेरा ख्याल है कि अगर नसीमा खान पाकिस्तान में ही रुक जाती तो इनका शुमार भी कामयाब बंगाली अदाकाराओं में होता। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बासानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।